हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मूवी सेक्टर में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी थार को, जिसमें अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर लीड कैरेक्टर में हैं और पहली बार दोनों बाप बेटे एक जबरदस्त रोल में एक साथ हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से, जहाँ एक शख्स को कोई गोली मार देता है और बहुत ही दरिंदगी से उसके कान काट देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ रात में दो कपल एक झाड़ियों में बैठे होते हैं और आप तो जानते ही होंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम एक घर में बूढ़े कपल को देखते हैं, जो कि माँ बाप होते हैं उसी लड़की के जो कि झाड़ियों में घपाघप करने गई है और दूसरे दिन उसकी शादी है। लेकिन वो घर वालों को मंदिर का बहाना बनाकर अपने आशिक से मिलने गई है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डकैत आ जाते हैं और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वहाँ का सारा सामान वो चुरा लेते हैं। हालांकि वो एक खास चीज को वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं, जो कि है अफीम। मतलब उस घर में अफीम बनाने का काम होता था। अब गोलियों की आवाज सुनकर वो लड़की अपने घर की ओर जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर सुरेखा सिंह इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। वो लड़की से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। पुलिस यहाँ पर लड़की पर सख्ती भी करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि कहीं उसके और उसके बॉयफ्रेंड की पोल ना खुल जाए। नेक्स्ट सीन में हम एक अजनबी को देखते हैं, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, और वो यहाँ पन्ना को ढूंढने आता है। वो पन्ना की बीवी केसर से कहता है कि शहर में एक अच्छा काम है, इसलिए वो पन्ना को लेने आया है। केसर बताती है कि वो अभी बाहर गए हैं और वो 6-7 दिन में आ जाएंगे, और तब सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक पेड़ पर टंगी एक लाश दिखाई जाती है और ये लाश उसी शख्स की होती है जिसके शुरू में कान काट लिए जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे एक बच्चा देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस डेड बॉडी को नीचे उतारती है और देखती है कि उसका एक कान कटा हुआ है। अब इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और उसका साथी ऑफिसर ये मर्डर देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बेदर्दी से कौन मर्डर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर की पत्नी उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा रहना, और उनका एक बेटा भी है जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा है। अगले दिन सिद्धार्थ फिर केसर के पास जाता है और पन्ना के बारे में पूछता है। वो बताती है कि पन्ना आज आ जाएगा, और पन्ना अपने दोस्त कुंवर के साथ गाँव आता है और आकर वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है और एक शॉप पर वो सब बैठे होते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ भी मौजूद होता है और वो उनसे बात करने की कोशिश करता है। शॉप का मालिक पन्ना और कुंवर को बताता है कि उनके दोस्त सुवी की हत्या हो गई है और इसके बारे में उसने पुलिस को बता दिया है कि वो तुम्हारा दोस्त थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें थाने में बुलवाया है। वेल, अब सिद्धार्थ फिर पन्ना के घर जाता है और इस बार पन्ना उसे घर पर मिलता है। पन्ना उससे कहता है कि पति की गैरहाजिरी में किसी अनजान शख्स का आना यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, और फिर तो तुम 2 बार मेरे घर पर मेरी पत्नी से मिलने आ गए हो। एंड फिर पन्ना उसे ऊपर बुला लेता है। सिद्धार्थ उसे अपना प्लान बताकर वहां से चला जाता है और वो उसके लिए पन्ना को काम करने के लिए कहता है, और इस पर पन्ना 5,000 में राजी हो जाता है। वो पन्ना को बताता है कि वो एंटिक चीजों में डील करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तब पन्ना उससे पूछता है कि क्या तुम अफीम का धंधा तो नहीं करते। इस पर सिद्धार्थ हंसकर उसकी बातों को टाल देता है फ्रेंड्स। एंड फिर सिद्धार्थ कहता है कि उसका घर ऊपर ही है और उसे वहां से कुछ सामान लाना है, इसलिए वो कुंवर को अपने साथ लेकर जाता है और पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो ऊपर जाता है और तभी पीछे से पन्ना भी वहां पर आ जाता है और कुंवर के बारे में उससे पूछता है। सिद्धार्थ बताता है कि उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो वहीं पर कमरे में सो गया है। तब पन्ना उससे मिलने की जिद कर कमरे में जाता है और वहां पर कुंवर को बंधा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन तभी सिद्धार्थ पीछे से पन्ना पर हमला कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन अभी भी ये सस्पेंस ही था कि सिद्धार्थ लोगों को इस तरह क्यों मार रहा है। अब सिद्धार्थ पन्ना के घर आकर केसर से कहता है कि उसने पन्ना से बात कर ली है और पन्ना ने उसे 200 रुपए में ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन बाद में वो इस बात पर राजी हो जाती है। इधर कुंवर के दोनों हाथों को बांध दिया जाता है और पन्ना को बांधकर उसके दोनों पैरों में कील ठोक दी जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उधर केसर सिद्धार्थ के लिए खाना लेकर आती है। अब केसर के गले में एक लॉकेट होता है, जिसे सिद्धार्थ बहुत गौर से देखता है। नेक्स्ट सीन में पन्ना और कुंवर का दोस्त धन्ना भी कोलकाता से आ जाता है और आते ही अपनी बीवी पर टूट पड़ता है फ्रेंड्स, मतलब कि वो इंटीमेट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी बीवी के साथ इस पोजीशन में भी होने के बाद वो अपने दोस्तों को याद करता है, जहाँ धन्ना की पत्नी इस बात पर उससे गुस्सा हो जाती है। इधर सिद्धार्थ कुंवर को टॉर्चर करते हुए उसकी उंगलियां काट देता है और उसकी ज्वेलरी निकाल लेता है। अगले दिन धन्ना पन्ना के घर आकर उसके बारे में पूछता है। तब केसर बताती है कि वो दिल्ली गए हैं और इस साहब ने, मतलब कि सिद्धार्थ ने उन्हें काम दिया है। इस पर धन्ना भी सिद्धार्थ से काम की रिक्वेस्ट करता है और सिद्धार्थ धन्ना को भी अपने साथ ले जाता है और वहां पर रास्ते में घायल कर पन्ना और कुंवर के साथ बांध देता है। अब लौटते वक्त सिद्धार्थ को इंस्पेक्टर सुरेखा रोक लेता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर एंटिक की खुदाई कर रहा है, जिसका लाइसेंस भी उसके पास है।
अब इंस्पेक्टर उसकी ये इन्फो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अब केसर के साथ सिद्धार्थ इंटीमेट होने की कोशिश करता है क्योंकि पन्ना के अनुसार वो कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन केसर उसे इग्नोर कर देती है। अब टॉर्चर रूम में सिद्धार्थ ने अब तक का सबसे भयानक टॉर्चर तीनों के लिए प्लान कर रखा था और वो अब चूहों को इनकी बॉडी पर छोड़ने वाला था और उन्हें उस दर्द का एहसास दिलाना चाहता था जो कि शायद सिद्धार्थ के दिमाग में या फिर वो फेस कर चुका है। और अब केसर भी पूरी तरह सिद्धार्थ के साथ फिजिकल होने के लिए तैयार थी क्योंकि पन्ना उसे बहुत टॉर्चर करता था और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इधर धन्ना टॉर्चर रूम से भागने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। लेकिन अगली सुबह जब सिद्धार्थ वहां पर आता है तो देखता है कि एक रस्सी खुली हुई है। अब सिद्धार्थ उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है। सिद्धार्थ देखता है कि धन्ना दूर जमीन पर पड़ा हुआ है और बुरी तरह से जख्मी है। सिद्धार्थ उसे उठाता है और वापस ले जाता है, लेकिन यहाँ पर वही बच्चा इन्हें देख लेता है जिसने शुरू में सुवी की लाश को देखा था और सिद्धार्थ भी उस बच्चे को देख लेता है। अब सिद्धार्थ उस बच्चे का पीछा करता है जहां पर वो बच्चा एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर वहां से फिसल जाता है और उस बच्चे की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस तरह सिद्धार्थ का सच सामने आने से रुक जाता है। अब सिद्धार्थ धन्ना को जिंदा जला देता है। अब इंस्पेक्टर सुरेखा इन्वेस्टिगेशन करने उसी जगह पर आता है जहां पर उस बच्चे की डेथ हुई थी, लेकिन तभी वहां पर कुछ डकैत पुलिस पर हमला कर देते हैं जिसपे इंस्पेक्टर सुरेखा के एक साथी की जान चली जाती है। इससे सुरेखा बहुत दुखी होता है। इधर सिद्धार्थ केसर से कहता है कि अब उसका यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। इस पर केसर उसके गले लग जाती है क्योंकि वो अब सिद्धार्थ को पसंद करने लग गई थी। उसी वक्त धन्ना की बीवी धन्ना के बारे में पूछने पन्ना के घर आती है और वो इन दोनों को देखकर यहाँ पर शॉक हो जाती है। धन्ना की बीवी पुलिस के पास जाती है और पुलिस को बताती है कि पन्ना और कुंवर से छुपकर धन्ना यहाँ पर अफीम का धंधा करता था और जो पैकिंग वहाँ पर हो रही थी उस पर दिल्ली का एड्रेस था। एंड फ्रेंड्स, ये वही एड्रेस था जो कि सिद्धार्थ के लाइसेंस पर था। और अब इंस्पेक्टर सुरेखा और सबको ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे जरूर सिद्धार्थ का ही हाथ है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है फ्रेंड्स और हम देखते हैं दिल्ली के 13B मरीन हाउस को, जहाँ पर सिद्धार्थ अपनी वाइफ के साथ रहता था। और यहाँ पर सूवी, धन्ना, पन्ना और कुंवर इनके घर में चोरी के इरादे से घुस आते हैं, लेकिन तभी सिद्धार्थ की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर शॉक हो जाती है। पहले तो ये सब कुछ खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि अब ये पकड़े जा चुके हैं तब ये तीनों उसकी वाइफ के साथ बारी बारी रेप करते हैं और उसकी बॉडी पार्ट्स को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद जब सिद्धार्थ घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत बुरी तरह जख्मी है और उसका चेहरा भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया था। ये सब सूवी खड़ा खड़ा वहां पर देख रहा था क्योंकि उसने ही सबसे पहले घर में एंट्री करी थी। अब जब सिद्धार्थ ये देखता है तो उसकी लाइफ का वो केवल एक ही मकसद बना लेता है, इन सब से बदला लेना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है दोस्तों और अब सिद्धार्थ केसर को लेकर वहीं उसके टॉर्चर रूम में जा रहा होता है। यहाँ पर पुलिस को भी ये पता चल गया है कि सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ का इन्होंने रेप और मर्डर किया था। रास्ते में सिद्धार्थ केसर को कुछ फोटोग्राफ दिखाता है। तब केसर पूछती है कि ये फोटो किसकी है। तब सिद्धार्थ कहता है कि ये सवाल तुम अपने पति से पूछना। और अब सिद्धार्थ केसर को वहीं पर ले आता है। यहाँ पन्ना को देखकर केसर तड़प उठती है और तब यहाँ पर रिवील होता है कि पन्ना ही वो शख्स था जिसने सिद्धार्थ की बीवी को बुरी तरीके से पीटा था और उसके फेस को भी बिगाड़ दिया था। फ्रेंड्स, मतलब कि मेन कल्प्रिट पन्ना ही था। तभी कुंवर सिद्धार्थ से कहता है कि पन्ना को छोड़ दिया जाए क्योंकि उस दिन वो अफीम के नशे में थे, लेकिन तब सिद्धार्थ कुंवर को गोली मार देता है। अब इंस्पेक्टर की मुठभेड़ रास्ते में डकैतों से हो जाती है और इंस्पेक्टर डकैत को गोली मार देता है। उसके बाद वो सिद्धार्थ के पास आता है, लेकिन तब तक सिद्धार्थ पन्ना को जलाकर मार देता है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ को पीछे से एक गोली लगती है और वो गोली कोई और नहीं बल्कि केसर मारती है फ्रेंड्स, और सिद्धार्थ की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड इस प्रकार सिद्धार्थ का रिवेंज भी पूरा हो जाता है। बाद में केसर सिद्धार्थ के एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें उसका कुछ सामान और बहुत सारे पैसे होते हैं, जिससे केसर एक नई लाइफ शुरू कर सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि कमी पन्ना में थी, केसर में नहीं, क्योंकि केसर अब प्रेग्नेंट थी। और लास्ट में इंस्पेक्टर सुकीरा इन सबको लेकर वहां से चले जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये केवल एक रिवेंज स्टोरी थी जिसमें पति अपने पत्नी की मौत का बदला ले रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।